क्या भाव कह रहा था मैं? सबरी पूर्व जन्म की राजकुमारी थी, प्रयागराज गई और वहां जाकर के जब संतों को देखा तो सबरी का मन रूपी मयूर नाचने लगा, आनंदित हो गए। और आनंदित होने के बाद उसने अपने परिवार के लोगों से कहा, मैं बहुत दान करना चाहती हूं, इन सबको कुछ दे के जाना चाहती हूं। राज परिवार के लोगों ने कहा, अरे ऐसे कैसे दान कर दोगी? 2-4 लोगों को कर दो, बस सबको दान करना है। बोले, अरे हम पर इतना है तो सही, क्यों ना हम बांटते हुए चलें, सबको दे के जामे, सबको आनंदित करके जामे। लेकिन राज परिवार ने मना कर दिया। सबरी को इतना कष्ट हुआ, इतना दुख हुआ कि आज संतों के यहां पर हम कुंभ में आए हैं केवल आडंबर करने के लिए, दिखाने के लिए कि देखो राज परिवार आया है, दान दक्षिणा के नाम पर कुछ नहीं कर रहे हैं, इन वैष्णवों को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं। राज परिवार पूरा जैसे ही गंगा स्नान के लिए गया, सबरी बोला, सबरी ने मन में विचार किया, ऐसे परिवार में रहना धिक्कार है, जहां वैष्णव संत सेवा ना होती हो। गंगा जी में प्रवेश करते ही सबरी ने अत्यंत गहरे जल में जाकर के अपने प्राणों का त्याग कर दिया पूर्व जन्म में। और दोबारा जब जन्म हुआ, वैष्णव सेवा के लिए प्राण परित्याग कर दिए, संत सेवा के लिए। और जब पुनर्जन्म हुआ तब एक कोल भीलों के राजा के यहां पर उनका जन्म हुआ। बन के कोल भीलों के यहाँ, राजाओं के यहाँ उनका जन्म हुआ। धीरे धीरे बड़ी हुई, तब भी वैष्णव स्थिति थी उनकी। अंते या मति सा गति, अंत में मरते समय हमारी जैसी मति होती है, जैसी बुद्धि होती है, मन में जो चल रहा होता, अगला जन्म में भी वही मिलता है। वैष्णव सेवा उनका परम लक्ष्य था, संत सेवा, साधु सेवा, इसके भाव से ही उन्होंने प्राण त्याग किए। तो अगला जन्म उनको मिला कोल भीलों के यहाँ, लेकिन फिर भी मन में यही भाव था कि संत सेवा करनी है। जैसे ही थोड़ी युवा अवस्था प्रारंभ हुई, सबरी का ब्याह किया गया और बारात के स्वागत में उनके पिताजी ने, कोल भीलों के राजा थे, असंख्य बकरों का सर धड़ से अलग कर दिया बारात के स्वागत में। ये बात जैसी सबरी को पता चली कि पिताजी अपने इतने निर्दोष जानवरों को क्यों मार दिया? बोले, बेटी हम लोग कोल भील हैं, इससे हमारा उत्सव बनता है, उत्साह पूर्ण होता है। भाई लोग में चर्चे बनते, अरे कितने जानवर मारे उसके ब्याह में, इतने मरे, तब होती है बात, अरे हाँ वाह वाह भाई बहुत बढ़िया। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं, वहां पे कितनी बंदूक चलाई, उससे पता चलता है कि ब्याह कितना अच्छा हुआ। आप लोग भी अनुभव किए होंगे। अब शहरों में तो नहीं होता, लेकिन कई जगह ऐसी हैं, उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में भी, और कई हमारे पूर्वांचल, पूर्व की तरफ जाओगे तो वहां पर दिखावे कोई ब्याह समझते हैं। कितनी बंदूक वो गोली चलाई, उससे पता चलता ब्याह कितना बढ़िया हुआ। अरे कहने को तो ये होना चाहिए, उसके ब्याह में कितने वैष्णव आए, कितने संत आए, कितने महापुरुष पधारे, कितने वैष्णवों ने, कितने तीर्थ पुरोहितों ने आकर के आशीर्वाद दिया वर वधू को, तो समझो ब्याह बढ़िया हुआ। बंदूक चलाने से क्या होता है? सबरी बोली, पिताजी ये उचित नहीं था, आपने इतनी जीव हिंसा कर दी। बोले, तू चुप रहे, तू नहीं जानती, हमारे यहां का रीति रिवाज है। अभी कहीं मेरा एक इंटरव्यू हुआ तो वहां पर मैंने एक अर्थ किया हिंदू शब्द का, और अर्थ क्या था? हिंसया दूयते हृदयम यस्य स हिंदू। हिंदू, तो ही शब्द का अर्थ हुआ हिंसा से, दू यानी कि जिसके हृदय को दूयते, दुख होता हो, कष्ट होता हो, उसको हिंदू कहते हैं। अब वो वीडियो वायरल हुआ तो उस पर कई लोग क्या लिख रहे हैं नीचे, बोले बिल्कुल गलत अर्थ किया महाराज जी ने, ये कोई अर्थ ही नहीं होता। अनेक लोग इस बात को कह रहे हैं कि महाराज जी गलत कह रहे हैं, मतलब मुझे ये बोलना चाहिए था जिससे हिंसा से जिसके हृदय में आनंद आ जाता हो वो हिंदू। अरे हिंदुओं का स्वभाव पता है क्या है? बीच रोड पर यदि किसी जानवर को मारा जा रहा हो, अन्य पंथ आदि के लोग उनको कष्ट ना हो, लेकिन हिंदू यदि देख लेगा तो कष्ट से उसका हृदय द्रवित हो जाएगा। इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे लोग, हम लोग
अरे हमको अहिंसा परमो धर्म वाला क्यों बता दिया? हिंदू नहीं है, हिंदू ऐसे नहीं होने चाहिए, अपने धर्म के उसके लिए बल उठाना चाहिए, ये कर। अरे सब करो, लेकिन अपने स्वभाव को कहां ले जाएंगे हम? हमारा स्वभाव है दया करना। कहीं पर भी थोड़ी भी किसी के ऊपर हिंसा हो रही हो, ये हिंदुओं से देखा नहीं जाता। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अब लोग इस बात पर नेगेटिव कमेंट डाल रहे हैं उस पर, मुझे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्वभाव है भाई हिंदुओं का, उनको हिंसा से पीड़ा होती है। हमको हिंसा पसंद नहीं है। हम सदैव चाहेंगे सब प्रेम से रहें, सब आनंद से रहें। हाँ, वो बात अलग है धर्म के लिए अपने देह के। जब रावण ने पूछा कि तुमने मेरे बगीचे क्यों उजाड़े, हनुमान जी से पूछा, तो हनुमान जी बोले भैया भूख लगी थी, अब बानर स्वभाव है इसलिए उजड़ गए। अच्छा, बानर स्वभाव से तुमने उजाड़, मेरे सैनिक क्यों मारे? बोले वो मुझे मार रहे थे इसलिए मैंने उनको मारा। स्पष्ट लिखा है मानस में। बोले पहले उनने मारा अपनी रक्षा के लिए, तब मैंने उनको मारा। पहले हनुमान जी ने हाथ नहीं उठाया। अपनी रक्षार्थ सब लड़ते, लेकिन हिंदुओं का स्वभाव है शीतलता, ज्यादा रोष क्रोध ना करना। यदि हिंसा स्वभाव हिंदुओं का होता तो राम जी जिस दिन जानकी जी का हरण करके रावण लेके गया, उसी दिन बाण छोड़ देते, रावण कहीं जाता। जब वो इंद्र के पुत्र, क्या नाम था उसका, जयंत को तीनों लोकों में भगा सकते हैं, तो वन में बैठे बैठे रावण को तीर नहीं मार सकते थे? हनुमान जी को भेजा, अंगद को भेजा, सबको भेजा, जाके रावण को समझाओ, ज्ञान से ही समझ जाए तो युद्ध तक ना पहुंचे। क्यों? क्योंकि हिंसा करना हमको प्रिय नहीं है। जब हर स्थिति में नहीं माना तब हिंसा की, तब युद्ध हुआ। सबरी ने कहा यह हिंसा ठीक नहीं की पिताजी आपने। बोले तू चुप रह, तू नहीं जानती है, ऐसे ही किया जाता है। सबरी ने मन में विचार किया, मैं इस जन्म को नहीं गवा सकती ऐसे परिवार में रह करके। और अपने ब्याह वाले दिन ही अर्धरात्रि में सबरी घर छोड़ करके चली गई वन में। वन में जाकर के कितने दिन तक पेड़ों पर रही, फल खा करके रही, विचरण करती रही, नदी के जल से अपनी प्यास बुझाती। तभी मतंग ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। सबरी ने भीतर प्रवेश नहीं किया, एकांत में रहती थी। और जैसे ही पूरे दिन तो दर्शन करती थी छुप करके संतों का, रात्रि में संत प्रसादी आदि पाकर के उस प्रसादी के जो उच्छिष्ट रहता था उसको जीव जंतुओं के लिए एक तरफ रख देते थे। सबरी वहीं जाकर के उच्छिष्ट संतों का पा लेती थी। और रात्रि में जब सब संत सो जाते थे तब आश्रम में जाकर के झाड़ू लगाना, सब व्यवस्थित कर देना। उसको सब पता था कौन से महात्मा कब हवन करते हैं, कहाँ जाते हैं, संध्योपासन करते, सबकी व्यवस्था करती थी छुप करके। सबके बर्तन रख देना, यहाँ पर अग्नि की व्यवस्था कर देना, लकड़ी काट करके ले आना, तुलसी पत्र पुष्प आदि सब जाके व्यवस्था कर देना। और जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त होता, संतों के उठने का समय, सबरी तुरंत भाग जाती पेड़ के ऊपर कहीं जाकर के वहां से दर्शन करती। संत महात्मा कहते भैया ये कौन करके जाता है? इतनी साफ सफाई, ये लकड़ियों की व्यवस्था, पुष्प तुलसी आदि कौन करके जाता है? 2-4 दिन तक तो आश्चर्य करते रहे, लेकिन एक दिन मतंग ऋषि बोले कि ये कोई संत हृदय प्रेमी ही करता होगा। आज मैं सोने का नाटक करूंगा, सोऊंगा नहीं, रात्रि में देखूंगा कौन करता है। रात्रि में जैसे ही सब सोए और जैसे ही सबरी ने प्रवेश किया, आकर के सब सेवा आदि करने लगी, झाड़ू पोंछा, बर्तन सब लगा दिए, सब लकड़ियां ला के रख दी, पुष्प आदि सब कर दिए। इतने में मतंग ऋषि उठ करके आ गए। कौन हो तुम? सुन करके भाव विचलित हो गई, चरणों में गिर गई, रोने लगी, महाराज मुझे क्षमा कर दें। और अपना पूरा वृत्तांत बताया कि मैं कैसे ग्रह त्याग करके आई हूं, पर मैं क्या करूं, मेरा स्वभाव है, संत ऋषि महात्मा इन सब की सेवा में मुझे सुख लगता है। मतंग ऋषि बोले कहां रहती हो तुम? वृक्ष के ऊपर। मतंग ऋषि के नेत्र सजल हो गए। बोले देवी तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। वैसे तो हम सन्यास धर्म में हैं, पर फिर भी मैं तुमको अपनी पुत्री रूप में स्वीकार करता हूं। और एक कुटिया बना करके उनको दे दी।
कई संतों ने विरोध किया इस बात का, लेकिन मतंग ऋषि जानते थे ये परम पवित्र है, इसका हृदय अत्यंत पवित्र है। बंधुओं, हृदय पवित्र होता ही सेवा से है। मैं आपको सत्य बताऊं, आप सब जानते हैं कि हमारा हृदय कैसा है। भले ही दुनिया के आगे आप कितना भी दिखाओ कि आप बहुत सरल हो, बहुत सहज हो, बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया हो, बहुत नीके हो, लेकिन अंदर ही अंदर सब जानते